हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, आगे हीलिंग वर्क कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज मैं जो टॉपिक ले रही हूँ वो ये है कि भविष्य में गाइस आप किस चीज़ को लेकर जाने जाओगे, यानी किस चीज़ को लेकर आप चर्चा का विषय बनने वाले हो, किस चीज़ पर आपकी बातचीत होने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो भविष्य में किस चर्चा का विषय बनने वाले हैं। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग 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 गाइस, कितनी खूबसूरत रीडिंग है। डेफिनेटली इस रीडिंग को बिना क्लेम किए मत जाइएगा, क्योंकि इतनी खूबसूरत रीडिंग आई है ना। मैंने 8 कार्ड्स निकाले, 8 धमाकेदार कार्ड्स हैं। एंड यू नो व्हाट, हरिहरा को ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा। बाकी आप जिसको मानते हैं, ठीक है, मैं हरिहरा बोलती हूँ लेकिन आप जिसको मानते हैं, ठीक है। और मैं कभी भी कोई भी रीडिंग करती हूँ ना, हरिहरा पे या फिर महादेव पे, माँ काली पे, आप जिसको भी मानते हैं आप उसको सोचकर वो रीडिंग देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने उनका नाम लिखा है तो आप अपने इष्ट को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप किस चर्चा का विषय बनने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर नज़र आया था इनसिक्योरिटी और गिल्ट। यहाँ पर एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि आपको सबसे पहले ना इनसिक्योरिटी में ही लोगों ने देखा है, ठीक है। आपको कभी देखा ही नहीं लोगों ने, शायद मुझे लगता है कि मतलब किसी अच्छी एनर्जी में शायद देखा ही नहीं है। यहाँ पर इनसिक्योरिटी की एनर्जी आई। जो भी लोग आपको जानते हैं, जिन्होंने भी आपको हमेशा देखा है, तो वो आपके बारे में कभी, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने ज़्यादा कुछ अच्छा सोचा है, बिकॉज इनसिक्योरिटी का कार्ड आया है जो बात कर रहा है कि आप भी बड़े इनसिक्योर इंसान रहे हैं अभी तक जीवन के अंदर। और हमेशा आपको लोगों ने उदास, परेशान, हताश ही देखा है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं देखा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपको लेकर हमेशा लोगों के अंदर एक धारणा रही कि बेचारा, लाइक बेचारी, ठीक है, अरे रे उसका तो बेचारी का कुछ नहीं हुआ, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जी में डेफिनेटली आप लोग रहे हो, क्योंकि पता नहीं क्यों गिल्ट से तो मेरे को वही एनर्जी फील हो रही है। गिल्ट यहाँ मुझे उस चीज़ की बात कर रहा है कि आप देख सकते हैं, इस आपको यहाँ पर वो नज़र आएगा, ये जो एंजल साइन होता है, ठीक है, यहाँ पर एंजल साइन दिख रहा होगा आपको इसके सिर के ऊपर। तो एंजल की ब्लेसिंग आपके पास हमेशा से थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि लोगों को थोड़ी दिखाई दे रहा है कि एंजल की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। लोग तो आपकी जो भी कंडीशन है उसको देख रहे होते हैं। तो आपको हमेशा लोगों ने ऐसे ही देखा है, हताश, दुखी, परेशान। या फिर अगर आपने कोशिश भी की है लोगों के सामने मुस्कुराने की, हंसने की, ठीक है, तो भी उन्होंने ना अपनी धारणा एक अलग ही बना रखी है। आप कितना भी मुस्कुराएं उनके सामने, कितना भी आप खुश रहने की कोशिश करें, लेकिन जब वो आपके बारे में सोचेंगे, तब सोचेंगे यही कि अरे उसकी लाइफ में तो ऐसा हो रहा है, या ऐसा हो गया है, या फिर वो तो इस तरीके से परेशान है। तो लोगों ने कहीं न कहीं आपको बहुत इनसिक्योर माना है, या फिर बहुत ज़्यादा गिल्ट में देखा है, बहुत ज़्यादा हताश, दुखी, परेशान देखा है। बट आप आगे के कार्ड्स देख रहे हो? क्या धमाकेदार यूनिवर्स ने आगे के कार्ड्स दिए हैं। मतलब आपकी एक वो कहते हैं ना कि एक फुली बैंग ऑन एंट्री, ठीक है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। देखो, भयंकर रिजेक्शन पड़े हैं आपको, रिजेक्शन, 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 रिजेक्शन। मतलब पता नहीं कहाँ-कहाँ से रिजेक्शन खाकर आए हो। कमेंट सेक्शन में लिखना भाई, कितने लोगों ने यहाँ रिजेक्शन खाया और कहाँ-कहाँ से खाया है। ठीक है, बहुत रिजेक्शन मिले हैं आपको लाइफ में, बहुत रिजेक्ट किया। हो सकता है पेरेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है करियर ने रिजेक्ट कर दिया हो, बॉस ने रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है लवर्स ने रिजेक्ट कर दिया, हस्बैंड वाइफ ने रिजेक्ट कर दिया हो। ठीक है, आपको कहीं से भी रिजेक्शन मिले हो सकते हैं, क्योंकि रिजेक्शन का कार्ड है, भयंकर रिजेक्शन मिले हैं। बट यहाँ पर कार्ड आ रहा है अबंडेंस का एंड डिसिपिएटिंग का। ओके, तो यहाँ पर मुझे डिसिपेटिंग कार्ड से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो आंटी है वो टीवी देख रही है, जो आंटी लग रही है मेरे को, हाँ। यहाँ पर आपको एक पैरट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बर्ड नज़र आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई है जो एंजल है, जो आपकी डेफिनेटली हमेशा सहायता करते रहते हैं, भले ही आप आइसोलेशन में ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आपकी आइसोलेट लाइफ भी रही है। अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में देखिए, अबंडेंस, बैलेंस, एनलाइटनमेंट, क्रिएशन एंड इंस्टिंक्ट अब आया ना उस पहाड़ के नीचे, ठीक है।
मतलब क्या है इस चीज़ का? मतलब ये कि अभी तक तो ये आपकी लाइफ़ का एक फ़ेज़, लेकिन उसके बाद देखिए अबंडेंस, ठीक है? आइसोलेशन में ही किसी ने अबंडेंस क्रिएट करी है अपनी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? आपको दिख रहा होगा, आइसोलेशन में ही किसी ने अपनी लाइफ़ में अबंडेंस क्रिएट की है। क्यों? क्योंकि आइसोलेशन में ही आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन के करीब होते हैं और आप एनलाइटनमेंट को पा सकते हैं, ठीक है? भीड़ में तो आप एनलाइटनमेंट को पाने से रहे, ठीक है? आप आइसोलेशन में जब होते हैं, अलोननेस में जब होते हैं, तभी आपका एनलाइटनमेंट होता है। तभी आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे रहस्यों को जान पाते हैं और वो रहस्य आपकी लाइफ में आपको मदद करते हैं बैलेंस क्रिएट करने में, ठीक है? बैलेंस क्रिएट करने में, और वही आपको बनाते हैं अपनी लाइफ का क्रिएटर। अगर आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके आगे बढ़ते जाएँ, तो वही चीज़ें आपको बनाती हैं आपकी लाइफ में क्रिएटर। तो यहाँ पर पहले आपको इनसिक्योर दिखा गया, गिल्ट में देखा गया, लेकिन भविष्य में किसकी चर्चा होने वाली? भविष्य में चर्चा होने वाली है आपकी अबंडेंस की। ठीक है, आपने कितना फ़ेम कमाया, कितना नेम कमाया, क्योंकि अब हमेशा तो आप ऐसे नहीं रहेंगे ऑफ़ कोर्स, हमेशा तो आप ऐसे नहीं रहेंगे, डिसिपेटिंग का कार्ड है, आप हमेशा ऐसे रहने के लिए तो नहीं बने हैं। कुछ समय का है ये, तब तक जब तक कि आप एनलाइटन नहीं हो जाते, तभी तक आप डिसिपेटिंग की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है? और एक बार आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होने दो, उसके बाद आप एनलाइटन होकर बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ अबंडेंस का कार्ड है और एनलाइटन व्यक्ति अबंडेंस को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करता है, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स बैठे हैं अपनी लाइफ के, ठीक है? वो क्रिएटर्स बैठे हैं जिन्हें यूनिवर्स ने कहा है अपनी गोल्डन पेन ले लो और अपना डेस्टिनी लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि भाग्य से हमें क्या मिलना है वो तो ठीक है डेस्टिनी में जो है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम क्या कर रहे हैं इससे भी हम अपना भाग्य बनाते हैं। तो यूनिवर्स हमको देख रहा होता है, हमारे इंटेंशंस को जज कर रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स बैठे हैं। यूनिवर्स अगर आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, तो वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ़ को क्रिएट करें और इसी पर भविष्य में आपकी चर्चा होने वाली है। आपके इंट्यूशंस को किस तरीके से आपने आइसोलेशन में यूज़ करके अपने आप को बैलेंस किया, एनलाइटन किया, अबंडेंस क्रिएट की और क्रिएट की चीज़ों को। अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर आप खुद कैसे बने? ये इंस्पायरिंग स्टोरी होने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए। अब जल्दी-जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने लोग हैं जो अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करेंगे और 100% तरीके से करेंगे, ठीक है? क्योंकि करोगे आप, क्योंकि इसी चीज़ पर आपके भविष्य में चर्चा होने वाली है, ठीक है? इसी चीज़ की चर्चा का विषय आप बन सकते हैं कि लाइफ़ ने आपको धमाकेदार रिजेक्शन दी है, लो खाओ रिजेक्शन, एक और खा लो, एक और खा लो, ठीक है? दुनिया भर के रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पर आपने किया अपने आप को अलग, क्योंकि डेफ़िनेटली आपने इतने रिजेक्शन आपको मिले होंगे, तो आपने सरेंडर किया होगा। सरेंडर करने के बाद यूनिवर्स ने आपको पाथ दिखाया होगा, पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, और जब आप पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट पे चले, तब आपको यहाँ पर सबसे पहले फेस करना पड़ा आइसोलेशन। उसके बाद आपको फेस करना पड़ा बहुत सारा दुःख, दर्द, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, ये सब चीज़ों को तो आप फेस करके ही निकले होगे ऊपर। देन आपने क्रिएट की अबंडेंस, बैलेंस, यहाँ पर आपको समझ में आया, आपने किए अपने एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर। उसके बाद आपने किए अपने इंट्यूशंस को फॉलो और आप बने अपनी लाइफ के क्रिएटर। ये आपकी बनने वाली स्टोरी, ठीक है? और इसी चीज़ पर आने वाले समय में आपकी होने वाली है बहुत तारीफ़ और आप बनोगे चर्चा का विषय, ठीक है? आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी, क्योंकि क्या होता है ना, जो इंसान ऑलरेडी कुछ काम कर रहा होता है दुनिया की नज़रों में, तो उससे दुनिया को बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि अरे वो तो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो दुनिया को पता है कि ये तो काम कर रहा है, तो उससे दुनिया कभी चकित नहीं होती, ठीक है? वो काम करके देगा तो दुनिया कहेगी ऑफ कोर्स वो तो पहले से ही कर रहा था, ठीक है? तो उसको कुछ भी मिलना है अगर लाइफ के अंदर या वो कुछ भी पाएगा, तो दुनिया उससे पहले से एक्सपेक्ट करके बैठी है, तो उससे वो एक्सपेक्टेशन पहले से ही है, तो वो शॉकिंग नहीं होगा। शॉकिंग क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो कभी निकला ही नहीं, ठीक है? या फिर जो है ही नहीं बाहर, कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है? ऐसा व्यक्ति जब निकल कर आता है ना, तब दुनिया शॉक्ड हो जाती है कि इससे तो उम्मीद ही नहीं थी, इससे तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, इसने कैसे क्रिएट किया, ठीक है? तो आप अपनी लाइफ के वो क्रिएटर होने वाले हो ना, जिसने अपनी क्रिएशन को चुना है, लेकिन किस पाथ से? यूनिवर्स के पाथ से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत ही अजीब-अजीब तरीके के बेवकूफ़ लोग, पता है क्या बोलते हैं? ईश्वर थोड़ी ना खाने के लिए देता है, खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और अम अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कैसे हमको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? तो वो यूनिवर्स को मतलब मानते तो हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से उनको लगता है, हम अपना समय बर्बाद क्यों करें परमात्मा में? हम तो अपना दिमाग पूरा लगाते हैं अपनी मटेरियल लाइफ़ में या फिर अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इकट्ठा करने में, ठीक है?
लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब आप ईश्वर के चरणों में रखते हैं अपना सिर, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो खिंचकर आपकी तरफ आएँगी, जिनके पीछे आप भाग रहे हो ना, वो चीज़ें आपके पीछे भागेंगी। लेकिन इतनी बुद्धि इंसान के पास नहीं होती है, सच बता रही हूँ मैं। बहुत सारे लोग को दिमाग दे देते परमात्मा, वही ये सोच पाते हैं, अदरवाइज़ तो सारे लोगों को लगता है कि टाइम वेस्ट है, यूनिवर्स के पास जाना टाइम वेस्ट है। वो यूनिवर्स के पास तब जाते हैं, जब उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता, ठीक है ना? सो ये वो एनर्जी है, ठीक है? और देखते हैं गाइस। ओह गाइस, कितने ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। हाय, आज तो मेरा रीडिंग ही नहीं हटाने का मन कर रहा है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि मैं कार्ड्स निकालती जाऊँ। देखिए भाई, आप लोग और किस चर्चा का विषय बनेंगे। देखिए यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड। आपकी स्ट्रेंथ देखकर लोग इंस्पायर होने वाले हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है? आप देख रहे हो एंजल विंग लगे हुए हैं उसको, एंजल विंग्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है? और यहाँ पर एक काली माँ का मेरे को सॉरी गौरी माँ का होता है ना ये शेर, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे वो भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप में से आदिशक्ति स्वरूप बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, ठीक है? मतलब यहाँ पर आदिशक्ति का रूप है काफ़ी सारे लोग, जिनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है और यूनिवर्स जिनकी स्ट्रेंथ बाहर निकाल रहा है। तो आपको भविष्य में लोग जब आपकी चर्चा करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ के लिए भी आपको जानेंगे, आपकी करेज के लिए आपको जानेंगे, ठीक है? आपके अंदर जो आपके अंदर जो पावर है ना, स्पिरिचुअल पावर, यूनिवर्सल पावर, उस करेज, उस स्ट्रेंथ को जब लोग देखेंगे ना, तो वो आपको सल्यूट करने वाले हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने वो दिखाई है बाहर निकाल कर, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग भीड़ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भीड़ पसंद आती है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई आइसोलेशन दे ही दिया है जब हमको, तो फिर हम ना तो भीड़ है और ना हम भीड़ के साथ खड़े होंगे, ठीक है? हम शेर और शेरों के बीच में खड़े होंगे, और शेर का झुंड नहीं चलता साथ में, शेर अकेला चलता है, ठीक है? बहुत मुश्किल में आपने देखा होगा कि वो झुंड के साथ चले, ठीक है? यानी कि यू नो भेड़ों को आपने देखा होगा, अक्सर वो झुंड के साथ चलती हैं, ठीक है? मतलब एक पर्टिकुलर उसमें, तो एक आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब मेरे एग्जाम्पल थोड़े अटपटे होते हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे को वो एनर्जी नज़र आ रही है कि लोग आपकी करेज, आपकी स्ट्रेंथ के लिए आपको जानेंगे। दूसरा, आपके करियर में आप विक्ट्री हासिल करेंगे, ठीक है? यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन का भी कार्ड है और विक्ट्री का भी कार्ड है। आपकी आपकी सक्सेस के लिए, आपकी जीत के लिए लोग जाने जाएँगे, ठीक है? और जिस चीज़ को लेकर आपको देखा गया ना, आज तक लोगों ने आपको बिट्रे किया, धोखा दिया आपको, आपके लव को लेकर जो लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके आपके प्यार को नहीं समझा, ठीक है? आप लोगों में बाँटते हो, लेकिन लोग आपको बेवकूफ़ समझ लेते हैं। यहाँ पर आप उसके लिए भी चर्चा का विषय डेफ़िनेटली बनेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर डेफ़िनेटली अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करने के लिए जाने जाएँगे, ठीक है? किसको जाने जाएँगे? अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करने, यानी कि ऐसे लोग अ यहाँ पर मौजूद हैं जो सिखाएँगे कि अटैचमेंट नहीं, लव क्या होता है। बेसिकली लव का ट्रू मीनिंग क्या होता है। दुनिया अटैचमेंट को जानती है और अटैचमेंट को लव का नाम देती है। लेकिन यहाँ पर ऐसे अनकंडीशनल लव करने वाले लोग मौजूद हैं, जो मतलब समझाएँगे कि मोह और प्रेम में अंतर क्या होता है, क्योंकि अटैचमेंट का भी कार्ड है और एंजल ऑफ लव का भी कार्ड है, ठीक है? जब आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, तब आप कहते हो कि मुझे लोगों ने बहुत प्यार किया, क्योंकि वो जो ख्वाहिशें जो आपकी पूरी हुई ना, वो सब अटैचमेंट्स में पूरी हुई हैं। ट्रू और जेन्युइन लव उसको कहते हैं, जब जहाँ पर आपकी ख्वाहिश भी पूरी ना हो, वहाँ भी आप अनकंडीशनल लव स्प्रेड कर दें। जहाँ आप दें, तब नहीं जब आपको वापस भी मिल रहा हो। जहाँ आप बिना माँगे दें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर बिना एक्सपेक्टेशन के आप दें, उसको अनकंडीशनल लव कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग अपने इस अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करने के लिए भी चर्चा का विषय 100% बनेंगे, और बहुत सारे लोग तो बनेंगे अपनी इस अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं, या फिर किसी हाई लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी का पार्ट है, तो यहाँ पर यिन और यांग की भी एनर्जी आई है,
ठीक है। तो यहाँ पर आप इस जर्नी में अगर हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ पर भी आप इस जर्नी के साथ भी चर्चा का विषय 100% बन सकते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन हील करना इम्पॉसिबल हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए और नहीं कर पाते, ठीक है। वही लोग कर पाएँगे जिनका सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ी से काम करता है, जिनका थर्ड आई एक्टिवेट है और कहीं न कहीं इंट्यूशन पावर बहुत हाई है और जो यूनिवर्स के साथ इतनी स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं कि परमात्मा ने कहा कुछ और आपने तो सुना, जल्दी से सुना। मतलब जिनके इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्गली वर्क करते हैं। बहुत सारे लोग अपने कनेक्शन को हील करने के लिए भी जाने जाएँगे, असेंड करने के लिए, लोगों को असेंशन में लेकर आने के लिए या फिर लोगों को असेंड करने के लिए भी जाने जाएँगे। वर्ल्ड की एनर्जी और ये वर्ल्ड वाइड होने वाला है, मतलब ये ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया में आप फेमस हो। मुझे तो वर्ल्ड की एनर्जी फ़ील हुई है यहाँ पे देखो, द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हिट हो सकता है कोई बहुत स्ट्रॉन्गली, ठीक है, अनकंडीशनल लव को लेकर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये मतलब इतना आसान तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स है कि इतना ज़्यादा जो आपको यहाँ पर मिलना है, तो वो इतना आसान तो आपके लिए नहीं होगा। आपको उसके पहले बहुत ज़्यादा यूनिवर्स टेस्ट तो करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर 6 चक्रा की एनर्जी है। काफ़ी सारे लोग अपनी साइकिक पावर्स से भी जाने जाएँगे। साइकिक पावर्स का मतलब हो गया कि आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर्स हैं, साइकिक पावर्स हैं, उनसे आप लोगों की जो मदद करते हैं या आपकी वजह से लोग असेंड हुए हैं या फिर आप अपनी किसी पर्टिकुलर इस फील्ड में पर्टिकुलर कोई नाम कमा सकते हैं या फिर आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं, ठीक है। लाइक आपके इंट्यूशंस के बेसिस पर आप बहुत सारे लोगों को जो गाइड किए हो, ट्रांसफॉर्म किए हो। तो यहाँ पर मुझे इस तरीके की एनर्जी फ़ील हो रही है कि वर्ल्ड वाइड काम होने वाला है, यानी कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ़ में इस तरीके से चर्चा का विषय बनेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाएँगे, बहुत सारे लोग अपने अनकंडीशनल लव के लिए जाने जाएँगे, बहुत सारे लोग उनकी करियर की विक्ट्री के लिए जाने जाएँगे, बहुत सारे लोग दुनिया को बताएँगे कि डिफ़रेंस क्या है मोह में और लव में, यानी कि अटैचमेंट में और लव में। और बहुत सारे लोग अपनी साइकिक पावर्स के लिए जाने जाएँगे, ठीक है, जो भी यूनिवर्स ने उन्हें पावर्स दी हैं, उनका वो लोगों के लिए किस तरीके से, सही इंटेंशन के साथ काम करते हैं। देखिए, यूनिवर्स अगर आपको कोई पावर देता है ना, स्पिरिचुअल पावर, तो बहुत सारे लोग उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, मतलब पैसे कमाने के लिए, अपना बढ़िया सब कुछ बनाने के लिए। लेकिन अगर यूनिवर्स आपको कोई पावर दे रहा है ना, तो आप सबसे पहले ही उस पावर का यूज़ ट्रू इंटेंशन के साथ लोगों की हेल्प करने के लिए कीजिए। बाकी आपकी लाइफ में आप जो भी चाहते हो, जितना मतलब मनी चाहते हो या वो सारी चीज़ें आपकी तरफ ऑटोमेटिक आती हैं। लेकिन अगर आपका इंटेंशन बिगड़ जाता है ना, कि आप सोचो कि नहीं, मैं तो सीधा मतलब मनी, मुझे मेरे लिए तो मनी मैटर करता है, मेरे लिए नहीं मैटर करता है कि कितने लोगों का काम हो रहा है, मेरे लिए मनी मैटर करता है। यहाँ पर आपने अपने इंटेंशंस को रॉन्ग कर लिया। इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मुझे जिस काम के लिए पावर मिली, मुझे वो काम करना है। बाकी मुझे क्या चाहिए, वो यूनिवर्स उस चीज़ की व्यवस्था खुद ही कर देगा, ठीक है। लेकिन इंसान क्या करता है, पावर लेने के बाद अपना बनने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जब भी कोई यूनिवर्स से आप काम करवाते हैं, उनसे कोई पावर लेते हैं या फिर उनके अंडर में कोई काम करते हैं, तो इंटेंशंस प्योर रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर इंटेंशंस प्योर होते हैं, तो आपके पास चीज़ें ऑटोमेटिक आती हैं, आपको माँगनी नहीं पड़ती। लेकिन आप सिर्फ़ अपने लिए काम करते हैं, तो फिर आपको माँगना पड़ता है, फिर यूनिवर्स आपसे मँगवाता भी है। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अपने अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए भी जाने जा सकते हैं। लाइक अनकंडीशनल लव एक चीज़ हो गई, अनकंडीशनल सपोर्ट का मतलब हो कि बिना किसी कंडीशन के लोगों की मदद करना, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप अपना जो कर्मा है, वो यूनिवर्स को मतलब डेडिकेट करते जाते हैं, यानी कि समर्पण करते जाते हैं, जो भी कर्मा आप कर रहे हो, ठीक है। कोई गलती हो गई तो वो भी आपसे अनजाने में तो वो भी आपने सरेंडर कर दी और आपने जो भी अच्छे काम किए, वो सारे भी आपने यूनिवर्स को चार्ज दे दिया उनका। जब आप चार्जेस नहीं लेते हो, तो फिर आप किसी चीज़ से बंधते नहीं हो, ठीक है। जब आप चार्जेस ले लेते हो, तो फिर आपको एक्सचेंज के बारे में सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। एक्सचेंज के बारे में हमेशा लोगों से इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप अगर किसी से कोई चीज़ ले लेंगे ना और अगर आप उसको नहीं लौटाएँगे, तो वो आपके ऊपर एक कर्ज़ की तरह है, जो अभी नहीं लौटाएँगे तो फिर कभी लौटाना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई आपको कुछ दे रहा है तो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, ठीक है। मतलब आप फ्री में ना लें, ठीक है, ऐसा इसीलिए बोला जाता है ताकि, क्योंकि ना वो क्या हो गया, वो अगर आप फ्री में ले लेते हैं ना, तो वो एक कर्ज़ की तरह हो जाता है, ठीक है, जिसको आपको भविष्य में देना पड़ेगा सामने वाले को, तो कभी देना पड़ेगा, इस लाइफ़ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ़ में। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। इन सारी चीज़ों के लिए गाइज़ आप जाने जा सकते हो, इन सारी चीज़ों के लिए आप चर्चा का विषय भविष्य में बन सकते हो। बहुत सारे लोग तो अपने डिवाइन कनेक्शन के लिए बनेंगे, ठीक है।
अपने कनेक्शन को हील करके जो मतलब वो बहुत सारा अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है 100%। आप इस चीज़ के लिए चर्चा का विषय बन सकते हो। मुझे नज़र आ रहा है, आपको क्या नज़र आता है? आपकी इंट्यूशंस क्या गाइड करते हैं? आपको कहाँ-कहाँ से रिजेक्शन पड़ा है? जल्दी-जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जानना है। ठीक है, मज़ा आता है ना जब ज़िंदगी आपको बहुत रिजेक्ट करे और फिर आपको सलाम ठोके, उसमें मज़ा आता है, ठीक है? सो गाइज़, आपसे कितना रेज़ोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।